हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। तो आपको जो मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूं कि आपको बस लिखने की टेंशन नहीं लेनी है, केवल पढ़ाई करनी है। नोट्स आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगी, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे उदाहरण को कैसे हल करते हैं। मैंने प्रतिस्थापन विधि से उदाहरण करवाए थे, जितने भी उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक में दिए मैंने सारे करवाए थे। अब इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग सीधे स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें से एक काम करते हैं, इसमें से 6 पार्ट है। 6 पार्ट में से कम मैं 4 पार्ट करवा दूंगा, बाकी जो 2 पार्ट है वो आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसे सॉल्व करना है। तो चलो अब इसका सीधे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब अपन क्या करेंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, अब क्या होता था, एक चर का मान दूसरे चर के पद में निकालना था। तो ये x बराबर हो जाएगा 4, ये इधर माइनस वाई है, बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई। इसे मान लेंगे समीकरण 3। तो x बराबर हो गया 4 प्लस वाई। अब ये वाला x का मान हमको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो अपन अब क्या करेंगे, x बराबर 4 प्लस वाई समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में इस वाली वैल्यू को उठा के रख देंगे। तो x की वैल्यू है 4 प्लस वाई। तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 पहले लिख देते हैं। पहले समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पे x के यहाँ पर क्या रख देना है, 4 प्लस वाई। तो रख दो, x के यहाँ पर रख दिया 4 प्लस वाई, और ये प्लस में हो गया y और बराबर में हो गया 14। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, ये ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर में क्या हो गया, ये 14। ठीक है सर, इतना समझ गए। अब क्या करना है, अब ये 4 और वाई वाई मिलके कितने वाई हो गए, 2 वाई बराबर में हो गया 14। अब ये 2 वाई बराबर हो जाएगा, इधर देखो 4 है, इधर प्लस 4 था, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो 14 में से 4 घट जाएगा। सो 2 वाई बराबर हो गया, 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 10। समझ गए, तो 2 वाई बराबर आ गया 10। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, अगले स्टेप में देखो यहाँ पे 2 जो है ये वाई में गुणे के साथ है। समझ गए, तो बराबर के उस पार जब भेजेंगे तो ये भाग में हो जाता है, ये पता ही होगा आपको। तो 2 एक अन्नम 1, 2 पंचे 10। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5। अब ये वाली वैल्यू उठा के समीकरण 3 में रख दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान y का मान कहाँ पे, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 अपना क्या था, समीकरण 3 था अपना, ऊपर लिखा हुआ है x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये था x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है सर, अब x बराबर हो जाएगा, ये देखो 4 प्लस वाई के यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। समझ गए, तो x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया 5। ठीक है, अब हमको करना है अगला पार्ट इसका। ठीक है, अब हमको करना है इसका अगला पार्ट। तो अगले पार्ट में चलते हैं। अगले पार्ट में मैंने पार्ट नंबर 2 ले रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। तो s माइनस टी बराबर 3 और 1 ये वाला। ठीक, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे समीकरण 1, s माइनस टी को। समझ गए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, s माइनस टी बराबर 3 को मान लिया समीकरण 1। और ये दूसरा वाला जो समीकरण है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में क्या लिखा हुआ 6। ये भिन्नों के फॉर्म में है, इसको हमको थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज करने के लिए तो आप तो जानते होंगे एलसीएम ले वाली विधि। ठीक, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 6। तो ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 2s, और ये 3 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 3t, और बराबर में हो गया 6। तो यहां से हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर में 6 इंटू 6, यानी 2s प्लस 3t बराबर में हो जाएगा 36। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है सर, इतना कर लिया। अब करना क्या है, अब किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। तो मुझे इजी पड़ रहा है समीकरण 1 से। ठीक, क्या पड़ रहा है, समीकरण 1 से। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम निकालेंगे समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से जब आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, s माइनस टी इक्वल टू में लिखा हुआ है 3, तो यहाँ से s इक्वल टू हो जाएगा 3, इधर माइनस टी है, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस टी, इसे मान लो समीकरण 3। ठीक, अब s बराबर बन गया 3 प्लस टी, ये वाली वैल्यू उठा के भी जो समीकरण 2 माना था उसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी, यही है ना, एक बार फिर से क्रॉस चेक करेंगे, 3 प्लस टी, हाँ, ये वैल्यू उठा के हम समीकरण 2 में रखेंगे। s बराबर 3 प्लस 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख देंगे। तो अब ये देखो, समीकरण 2 में 2 था और s था, अब s के यहाँ पर हमको क्या चिपका देना है, 3 प्लस टी, प्लस समीकरण 2 में इधर क्या लिखा हुआ था, 3t, बराबर में हो गया 36। अब 2 और 3 से गुणा करोगे तो 2 3 हो जाएगा 6, 2 और टी का गुणा करोगे तो हो जाएगा 2t, और प्लस में ये हो गया 3t, बराबर में हो गया 36। ठीक है सर, अब ये 6 प्लस 3 और 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5t, बराबर में हो गया 36। अब अगले स्टेप में क्या करना है, देखो अंक को एक साइड रख दो, तो 5t तो इधर ही रखो, ये 36 था, इधर प्लस 6 था, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है सर, अब 5t बराबर हो गया 30, 5t बराबर क्या हो गया 30, तो t बराबर कितना हो जाएगा 30/5, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब t का मान समीकरण 3 में रख देंगे, s की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं, t बराबर कितना आया है 6, 6 ही आया है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 6 ही आया है, तो t बराबर 6 कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में इसको रख देते हैं, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी के यहाँ पर 6, तो s की वैल्यू आ गई यहाँ से 9। समझ गए, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में ये वाला क्वेश्चन है, पॉइंट वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं कि कैसे करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, पॉइंट को ना हटा ही दो, गायब ही कर दो। तो अपन करने क्या वाले हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक, यहाँ पे दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 इंटू 10। और दूसरे वाले में भी अब इसमें जब 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3y बराबर में हो गया 13। ये मान लिया अपना समीकरण 1। अब ठीक, समझ गए। अब दूसरे समीकरण में भी 10 से गुणा कर देना है, दूसरे समीकरण में 10 से गुणा करोगे तब ये हो जाएगा 10 इंटू 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 इंटू 10। दोनों पक्षों में अभी हम क्या कर रहे हैं, 10 से गुणा करके पॉइंट हटा रहे हैं। तो 0.4 को जब 10 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 4x, 0.5 में जब 5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 5y बराबर में हो गया 23। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समझ गए, पॉइंट हमने गायब कर दिया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, समझ गए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 और एक हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। अब किसी एक समीकरण से वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है, तो हम समीकरण 1 से निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, 2x प्लस 3y बराबर किसके है, 13 के। तो इधर से क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y। ठीक, ये प्लस 3y था, बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा माइनस 3y। अच्छा, अब 2x बराबर हो गया 13 में से 13 माइनस 3y। ठीक है, एक बार लिख देते हैं इसे, 13 माइनस 3y। अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, जब x निकालोगे तो ये इधर 2 से मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटे में आ गया 2। तो x बराबर हो गया 13 माइनस 3y बटे में हो गया 2। ठीक है सर, अब x का मान हमने निकाल लिया, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब ये वाली वैल्यू उठा के हमको कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर।
अब समीकरण 2 एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, है क्या, जिससे कंफ्यूजन ना हो। 4x प्लस 5y बराबर 23। एक बार समीकरण को लिख देता हूँ यहाँ से, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी। 4x प्लस 5y बराबर में क्या है, 23। अब ये लिख दिया। अब यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 4, और x के यहाँ पर ये मसाला ऊपर वाला 13 माइनस 3y बटे में हो जाएगा 2 प्लस 5y बराबर में हो गया 23। ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या करना है, अब इस 2 एक अन्नम 2 कर दो और 2 दूनी 4 कर दो, इसको उड़ा दो। तो ये हो गया अब 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर में हो गया 23। ठीक है सर, अगला स्टेप क्या करने वाले हो, अब इसमें गुणा करो। 2 से 13 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 26, माइनस 2 का 3y से गुणा करोगे तो हो जाएगा 6y, और प्लस में ये हो गया 5y बराबर में हो गया 23। ठीक है सर, अब अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में एक काम करेंगे। देखो ये 26 लिखा हुआ है, 26 हो गया, 6y में से 5y निकल जाएगा तो माइनस y बचेगा, बराबर में हो गया 23। अब यहाँ से एक काम करो, ये माइनस y लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है, उधर बराबर के इस पार प्लस 26 था, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा -26। सो माइनस y इक्वल टू हो जाएगा -3। अब माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के। समझ गए, अब y का मान आ गया तो y का मान उठा के समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। समझ गए, तो यहाँ पे यहीं बगल में यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ, जिससे जगह बची रहेगी। तो अब यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं, y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान कितना आया था नीचे से, अभी 3 आया था, तो 3 यहाँ पे रख देंगे। तो 3 यहाँ पे रख के देख लेते हैं। तो x बराबर था 13 माइनस 3y, यानी 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और बटे में क्या था 2। तो x बराबर हो गया 13 माइनस 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, बटे में क्या था 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और बटे में क्या आ गया 2, 2 दूनी 4। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। हाँ, अब अगर मान लो इसको आपको क्रॉस चेक करना हो, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि मेरा आंसर सही आया या गलत, तो इस वैल्यू को उठा के आप समीकरण में रख के एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि वैल्यू हमारी सही आई है या गलत, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो मान लेते हैं अपन समीकरण 1 में चेक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसे खोपचा बना के चेक कर रहे हैं इसमें। ठीक, चेक कर रहे हैं, चेक करने के लिए x की वैल्यू कितनी डालनी है, पहले समीकरण में देखते हैं। x की वैल्यू डालनी है हमको 2 प्लस 3, और y की वैल्यू कितनी आई है 3। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और 3 तरीका कितना हो गया 9, तो 13 आ गया। समझ गए, तो इसका मतलब ये सही है। ऐसे ही आप मर्जी का दूसरे समीकरण में डाल के देख लो, तो 4 और x की वैल्यू कितनी आई है अपनी 2 आई है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 3 15, 15 8 23, तो हमारा उत्तर एकदम सही है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब पहले का 5वां पार्ट। ये अंडर रूट में है, इसमें भी बच्चे फंसते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने बताना जरूरी समझा। तो लिखा हुआ √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। ये दो समीकरण है, इनको हमको हल करना है। तो इसको पहले को मान लेते हैं समीकरण 1 और दूसरे को मान लेते हैं समीकरण 2। अब किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालना है, तो मुझे अच्छा लग रहा है समीकरण 2। आप किसी से भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, पर मैं समीकरण 2 को चुन रहा हूँ। ठीक है, तो अपन सबसे पहले समीकरण 2 से हल स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण 2 से होगा क्या, देखो ये क्या लिखा हुआ है, √3x माइनस √8y बराबर में क्या है 0। अब हमको करना क्या है, √3x तो बराबर के इस पार रखो, ये माइनस √8y है, बराबर के उस पार जाके प्लस √8y बन जाएगा। ठीक है सर, अब यहां से जब x निकालोगे तो ये हो जाएगा √8y और अपॉन में √3। ठीक, क्योंकि √3 इधर मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके किस में आ गया, डिवाइड में। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, x का मान आ गया। अब x का मान उठा के समीकरण 1 में डाल देंगे, तो x बराबर ये जो वैल्यू आई हमारी, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करके देख लेते हैं। समीकरण 1 है कहाँ, समीकरण 1 ये लिखा हुआ √2x प्लस √3y बराबर 0, ये लिखा हुआ है
स्क्वायर रूट 2x प्लस रूट 3y और बराबर में क्या लिखा हुआ है 0। एक बार मैं फिर क्रॉस चेक करूंगा क्योंकि गलती ना हो। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर में 0। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है सर। अब वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा रूट 2 इंटू एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 8y अपॉन रूट 3। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस में क्या लिखा हुआ है रूट 3y और बराबर में क्या लिखा हुआ है 0। ठीक है, इतना कर लिया। अब हमको करना क्या है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए करना क्या पड़ेगा। देखो ये रूट 2 है, ठीक है सर। ये जो रूट 8 होता है, रूट 8 का जब 8 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 रूट 2 आता है। तो इस रूट 8 को अपन लिख सकते हैं 2 रूट 2। ठीक, और y बटे में रूट 3 और प्लस में हो जाएगा ये रूट 3y बराबर में हो गया 0। जब कभी भी आप 8 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 से काटोगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 1 बन जाएगा। तो इसका तो जोड़ा बन गया तो इसका मतलब ये 2 बन जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं बना तो इसका मतलब इसके अंदर रूट पहना देंगे। तो ये 2 रूट 2 आता है 8 का, जिनको कंफ्यूजन हो उनके लिए कर दिया है ये। अब देखो ये 2 हो जाएगा गुणे रूट 2 हो जाएगा ऊपर, और y बटे में इसके पूरे क्या हो जाएगा रूट 3 और प्लस में रूट 3y बराबर में हो गया 0। इतना कर लिए, इतना समझ में आ गया। अब देखो करना क्या है, अब ये हो गया 2, अब ये हो गया 2 रूट 2 और रूट 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और y बटे में हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर में हो गया 0। अब रूट 2 का गुणा 2 होता था इसलिए लिखा, अब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y। ठीक है सर, बटे में हो गया अंडर रूट 3। अच्छा देखो प्लस माइनस की कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं साइन ही बदल दिया हो समीकरण का, नहीं बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा ये समीकरण एकदम सही है, रूट 2x प्लस रूट 3y ही था। ठीक है सर, अब ये हो गया 4y प्लस में ये हो गया अंडर रूट 3y। ठीक, अब इसके बटे 1 कर देते हैं और बराबर 0। बटा 1 क्यों किया, क्योंकि इसको भिन्न में सॉल्व करना है। तो ऐसा वाला भिन्न तो आप सॉल्व ही कर लेते हैं। 1 का गुणा 4 से कर दो इधर, इसका गुणा इससे कर दो और इसका गुणा इससे कर दो, बाद में इन दोनों का गुणा कर दो। तो जब 4y का 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 4y प्लस रूट 3y का किससे गुणा कर देंगे रूट 3 से, और बटे में रूट 3 और 1 का गुणा कर देंगे, बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद कहानी क्या करनी है, अब कहानी में देखो ये आएगा 4y प्लस रूट 3 और रूट 3 का ये जो गुणा होगा ये 3 बन जाएगा, तो बन जाएगा 3y और बटे रूट 3 एक अन्नम रूट 3, तो रूट 3 बराबर क्या हो गया 0। अब 0 इधर भाग है, बराबर के उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो अपन ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है 4y प्लस 3y मतलब 7y बन जाएगा। तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, 7y बटे में क्या लिख देता हूं अंडर रूट 3 बराबर 0। अब इसको इधर भेज देंगे तो 7y बराबर हो जाएगा 0 गुणे रूट 3, तो 7y बराबर हो गया 0। तो y बराबर हो जाएगा 0 बटे 7, तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। अब y का वैल्यू 0 आ गया तो ये उठा के समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन कहाँ करें, यहाँ पे ऊपर आके लिख देते हैं, या यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर जो मर्जी कहे आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको खुली छूट है। तो अब ये देखो x बराबर रूट 8y बटे रूट 3 है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, सॉरी ये था x बराबर अंडर रूट 8y बटे में रूट 3 था। ठीक, अब x बराबर अंडर रूट 8 हो गया और y के यहाँ पर कितना निकाले हो 0 बटे में 3, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया इसमें x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब x बराबर 0 और y बराबर क्या आ गया 0। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और मेरा वो पढ़ाने का सबसे अलग स्टाइल है। मैं आपके साथ दावा करता हूँ जब अगला लेक्चर आएगा आपका, और अगर आप इंगेजिंग होकर उसको पढ़ेंगे ना मजा आ जाएगा आपको, मतलब कभी कंफ्यूजन आएगी नहीं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले आपको प्रश्न समझाऊंगा, सॉल्यूशन तो सब बता देते हैं, सॉल्यूशन में तो किताब में मिल जाता है, समझ गए।
पर प्रश्न को समझा देना ये सबसे बड़ी कला होती है। अगर बच्चा प्रश्न समझ जाए तो अपने आप सॉल्यूशन उसका कर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे भी यही समस्या होती थी, मैं प्रश्न ही नहीं समझ पाता था। गुरुजी छाप के दे देते थे, ये लो हो गया, ऐसे कर दो, इसको x मानो, इसको y मानो, 2x + 3y बराबर इतना कर दो। तो मुझे थोड़ी ना पता चलता था, तो उनको पता था, वो बता देते थे। तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले आप प्रश्न समझें कि आपको स्टेप स्टार्ट कैसे करना है। समझ गए? तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। इसको हल करके m का मान निकालना है। तो सबसे पहले मेरा पहला टास्क है इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। ठीक है, तो इसके लिए चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 2x + 3y बराबर 11, इसको मान लेता हूं समीकरण 1, और 2x - 4y बराबर -24, इसको मान लेता हूं समीकरण 2। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 2x - 4y बराबर में है -24। ठीक है सर, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा, देखो इधर -4y है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा +4y। ठीक है सर, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -24 + 4y, और इसके पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर x के साथ गुणे में था। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगले स्टेप में करने क्या वाले हैं, अगर आप चाहो, अगर आप क्या करो चाहो तो आप इसे थोड़ा सही करके लिख सकते हो। कैसे, 4y को आगे लिख दो और 24 को पीछे लिख दो, इससे कोई गणित पे फर्क नहीं पड़ता। अब इसे मान लो समीकरण 3। अब ये जो x का मान आया है, ये जो x का मान आया है, इसे उठा के अपन समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब यहाँ पे अगला स्टेप हमारा हो जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है सर, अब समीकरण 1 में ये वाली वैल्यू उठा के रख देते हैं। समीकरण 1 है क्या अपने पास, 2x + 3y बराबर 11। समीकरण 1 है हमारे पास 2x + 3y बराबर में क्या हो जाएगा, 11। यहां तक समझ गए बात? ठीक है सर, अब ये देखो, ये हो गया 2 × x, x की वैल्यू क्या रखनी है, ये जो ऊपर आया हुआ है समीकरण 3 से, 4y - 24/2। तो लिख देते हैं यहाँ पे, x यहाँ पर हो जाएगा ये 4y - 24, और इसके बटे में क्या लिख देंगे, 2। ठीक, प्लस में क्या लिखा हुआ है, 3y बराबर में क्या है, 11। ठीक है सर, अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, साफ हो गया। अब ऊपर क्या बचा, केवल ऊपर बचा अपना, देखो ये बचा 4y प्लस ये -24 + 3y बराबर में बचा है 11। अब देखो 4y और 3y ये मिलके कितने हो जाएंगे, 7y, और ये माइनस में क्या हो गया, 24 बराबर क्या हो गया, 11। समझ गए? अब अगले स्टेप में हमको करना क्या है, अगले स्टेप में करना क्या है कि ये हो गया 7y बराबर ये 11, इधर -24 है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर के उस पार गया हो तो क्या हो गया, +24। अब अपन क्या करेंगे, 7y बराबर 24 और 11 मिलके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 35। अब 7 एकन्नम 7 और 7 पचे 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। समझ गए, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है सर, अब y का जब वैल्यू आ गया तो ये उठा के समीकरण 3 में रख दो और x का मान निकाल लो। तो आगे क्या आगे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 5, कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है भैया, समीकरण 3 क्या अपने पास, उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। समीकरण 3 था x बराबर 4y - 24/2, ये था x बराबर 4y - 24/2। ठीक है, अब इसमें y के यहाँ पर कितना डालना है, हमको 5 डालना है, तो डाल के देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4 × y की वैल्यू कितनी होगी, 5, माइनस ये हो गया 24 बटे में क्या हो जाएगा, 2। अच्छा, इस समीकरण 3 को मैं एक बार फिर चेक करूंगा, गलती ना हो इसलिए। तो अपन ऊपर लिखे हुए हैं इसको, 4y - 24/2 वही था, नीचे देख लेते हैं वही लिखा हुआ है, हाँ वही लिखा हुआ है। ठीक है सर, अब x बराबर कितना हो जाएगा, अब x बराबर हो जाएगा 4 पंचे कितना होता है, 4 पंचे 20, माइनस में हो गया 24 और बटे में हो गया 2। अब x बराबर हो जाएगा 20 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, -4, बटे में हो जाएगा 2। अब 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, सो x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू आ गई -2।
तो हमने x और y दोनों का मान निकाल लिया। ठीक, तो यहाँ से अपना क्या आया, x की वैल्यू आ गई -2 और y बराबर कितना आ गया है 5। ठीक है सर, इसके बाद अब क्या करना है, अब करना क्या है, अब इन्होंने कुछ हमको शर्त दे रखी है। शर्त क्या दे रखी है कि एक रेखा है, उससे हमको m का मान निकालना है। कह रहा है x और y का मान ज्ञात करो, इससे m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है भैया, तो m का मान निकालने के लिए सबसे पहले y बराबर mx प्लस 3 लिख लेते हैं। तो y का मान m का मान निकालने के लिए हमको समीकरण दे रखा था y बराबर mx प्लस 3। अब y की वैल्यू कितनी है 5, बराबर 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है -2, और ये प्लस में कितना हो गया 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो गलती कर दी है, ये वाला पॉइंट नहीं रहेगा। देखो इसको फिर से करते हैं, क्या दे रखा है, देखो ये y है, y की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 5, बराबर m का मान तो निकालना है, x का मान कितना दे रखा है -2, और प्लस में कितना हो गया 3। समझ गए, अब ये 5 है, इधर +3 है, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा -3, और ये हो गया m इंटू -2। ठीक है सर, अब 5 में से जब 3 घटाओगे, 5 में से जब 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 2, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा। ठीक है, और इधर हो गया -2m, तो इसको एक बार सही करके लिख लेते हैं। तो -2m इक्वल टू क्या हो गया 2, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी -1। समझ गए, तो ये हमने कर दिया, एक बार ऊपर से क्रॉस चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो का मतलब पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अगली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक लिए हमारे चैनल पे ऐसे बने रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।